प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत। अर्थात कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को यह जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते, वो खुद कुछ भी नहीं करते। और जब ज्ञानी इस बात को समझ ले तो यह उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अज्ञानियों को समझाए कि कर्म ही उनका धर्म है। ज्ञानी अर्थात के पहुंचे हुए लोग, ये लोग जान जाते हैं कि उनके अंदर के गुण आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और इन्हीं गुणों के अनुसार उनके कर्म भी बदलते रहते हैं। इसीलिए वो इन कर्मों को करने वाला खुद को कभी नहीं मानते, बस काम करते हैं और बाकी सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं। दोस्तों, हमें भी बस कर्म करके बाकी सब कुछ उस पर छोड़ देना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। अर्थात कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझे अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दे। आशा को छोड़, ममता को छोड़ और दुख को दूर करके युद्ध कर। अपने सारे कर्म हमें भगवान को सौंप देने चाहिए। कोई आशा नहीं, ममता नहीं और कोई दुख नहीं, कुछ भी भाव नहीं होना चाहिए। सफलता का, कुछ भी करने का, आगे बढ़ने का, आशा, ममता, दुख सब कुछ भूल के बस काम में लग जाइए और उन्नति करते जाइए। ये में मतमिदन नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। अर्थात जीवन का मकसद है मोक्ष प्राप्त करना, जीने मरने के चक्कर से बचना। निष्काम कर्म का अगला कदम वही होता है। इसी के बारे में कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मुझे सदा अनुसरण करेगा, वो सारे कर्मों से छूट जाएगा। जो भी कोई सुख, दुख और मोह को छोड़कर बस अपने कर्म को सिर्फ मुझे अर्पण करता है और कर्म को सच्चे मन से करता है, वह कर्म के सारे बंधन से छूट जाता है। और कर्म के बंधन से छूटने का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना। ये त्वेत दभ्य सूयंतो नानुतिष्ठन्ति में मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतस। अर्थात कृष्ण कहते हैं कि कई लोग घमंड करके खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि वही करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें अपना कर्म श्री कृष्ण को, ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। ऐसे लोग अपने झूठे ज्ञान में ही मस्त रहते हैं। कृष्ण उन्हें मूर्ख बताते हुए उनसे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। आपको अपने चारों तरफ कई सारे घमंडी दिख जाएंगे, जिन्हें लगता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अपने धन और अपने ज्ञान के अहंकार में किसी की बात तक सुनने को तैयार नहीं होते। मैं आपसे ये कहूंगा कि ऐसे लोगों को मूर्ख समझकर आप उनसे दूर ही रहे।